इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आपको जो है से फॉर्मूला करवाने वाले हैं। जैसे वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल है, तो वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कभी-कभी सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, उसके बाद वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए हमारे पास जो है से स्क्रीन पर फ़ॉर्मूला का एक टेबल है जो जिसमें हम फ़ॉर्मूला को करने वाले हैं। तो देखिए आइए हम सबसे पहले फ़ॉर्मूला को कवर करते हैं। देखिए हमारे पास जो है से सबसे पहला सर्कल है, तो सर्कल जिसको हम इंग्लिश हिंदी में वृत्त बोलते हैं, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? और इसको पाई डी स्क्वायर बट्टे 4 बोलते हैं, जहाँ डी को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है आर बट्टे सॉरी आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है डी बट्टे 2 हो जाता है। तो आप लोग इतना नहीं याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। उसका आप लोग परिमाप याद रखिएगा, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो वृत्त का जो है सो परिमाप हो जाता है वो 2 पाई आर हो जाता है। वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है 2 पाई आर हो जाता है, जहाँ आर से रेडियस बोला जाता है, डी से डायमीटर बोला जा सकता है, और पाई का मान हमेशा 22/7 लिया जाता है या 3.14, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से 2 फ़ॉर्मूला ओनली ओनली याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, एंड वृत्त का परिमाप जो कि 2 पाई आर होता है। तो आई होप कि आप लोग को वृत्त का समझ में आ गया होगा, सर्कल जिसको हम हिंदी में वृत्त बोलेंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट फ़ॉर्मूला देखेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब यह होता है कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। देखिए पूरा वृत्त था तो उसका पाई आर स्क्वायर था, और आधा वृत्त हमने कर दिया है तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से हमारे पास जो है से अर्धवृत्त का परिमाप भी है। तो अर्धवृत्त का परिमाप को जो है से पाई आर प्लस का 2 आर बोला जाता है, पाई आर प्लस का 2 आर। आप लोग को हम समझा भी देंगे कि परिमाप क्या होता है। परिमाप देखिए, यहाँ से जो है से ये जो होता है पूरा वृत्त का 2 पाई आर होगा, एंड हाफ वृत्त का पाई आर हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है से रेडियस, तो रेडियस को हम डी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू जो होता है वो 2 आर के बराबर होगा, 2 आर के बराबर हो जाएगा, डी इज इक्वल टू। तो तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका जो है से वो व्यास जो हो जाएगा वो 2 आर हो जाएगा, एंड पाई, तो यहाँ पे जो है से पाई आर प्लस का 2 आर। तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, एंड अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो पाई आर प्लस का 2 आर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग को यहाँ भी अर्धवृत्त भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट पे। हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, एंड चतुर्थांश मतलब वृत्त को हमने 4 भागों में बाँट दिया। तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 निकलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से ट्रिक भी है कि आप लोग पूरा वृत्त को याद रखिएगा, एंड चतुर्थांश हमने एक वृत्त को 4 भागों में कर दिया है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो चतुर्थांश होता है उसका क्षेत्रफल जो हो जाता है वो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 हो जाता है, ठीक है? उसी तरीके से उसका परिमाप आप लोग याद रखिएगा, पाई आर बट्टे 2 प्लस का 2 आर, पाई आर बट्टे में 2 प्लस का 2 आर। तो आप लोग इसका परिमाप भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं रिंग पे। रिंग को हम हिंदी में वलय बोलते हैं। आप लोग से पूछेगा वलय का क्षेत्रफल होता है, तो आप लोग याद रखिएगा वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू आर प्लस आर और प्लस आर माइनस आर। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर को हम रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बोलते हैं। मतलब हमारे पास एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल है। तो बड़ा वाला सर्कल का जो वृत्त होता है, सॉरी त्रिज्या होती है, आप लोग को एक बार समझा देते हैं हम यहाँ पे। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। वलय में क्या होता है, बड़ा एक सर्कल होता है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो बड़ा वाला आर हो जाएगा, जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, एंड उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगी ये जो अंदर में जो वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आर जो है से बाहरी वृत्त की त्रिज्या, एंड कैपिटल आर जो है वो बाहरी वृत्त की त्रिज्या, एंड स्मॉल आर जो हो जाएगा वो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वलय का जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हमारे पास पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
इसको अगर हम फ़ॉर्मूला में लिखेंगे तो कह सकते हैं पाई इनटू बाहरी वृत्त वृत्त का स्क्वायर माइनस का अंदर वाले वृत्त के रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि आर प्लस आर और आर इंटू आर माइनस आर, ये ए माइनस वी इंटू ए प्लस वी के फॉर्मूला पे आ रहा है। तो ए माइनस वी इंटू ए प्लस वी के फॉर्मूला पे अगर आ रहा है तो इसको हम जो है से इसको जो है से हम इसको जो है से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले लेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लैक का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई इंटू टू बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। तो आप लोग को हमने बता दिया है कि बड़ा वाला आर क्या होता है और जो स्मॉल आर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को जो है से ब्लैक का क्षेत्रफल भी याद रखिएगा। ब्लैक का क्षेत्रफल ये आपसे पूछेगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये आपको याद रखिएगा, या पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो आई होप कि आप लोग को ब्लैक अच्छी का रिंग का क्षेत्रफल का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेक्टर पे। सेक्टर हम जिसको हम वृत्त का त्रिज्याखंड बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, या इसको इसको देखिए, पाई आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वृत्त के त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। उसी तरीके से इसका परिमाप जो हो जाएगा वो थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर और प्लस में 2 आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 और प्लस का 2 आर। आप लोग जो है से इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे देखिए हमारे पास जो है से कन्फ्यूजन भी हो सकता है आप लोग को कभी, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि हमारे पास जो है से इसका थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर प्लस का 2 आर है। ऑब्जेक्टिव में आपको अगर 2 आर थीटा बट्टे 360 पाई और प्लस में 1 मिले तो ये भी ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 2 आर यहाँ पे भी है, 2 आर यहाँ पे भी है, तो 2 आर को हमने हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो 2 आर को कॉमन लेने पर जो हमारे पास बचेगा वो थीटा बट्टे 360 पाई प्लस का 1 बचेगा। तो ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऑप्शन में बोर्ड वाले ये दे देते हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूजन से दूर रहना है, ठीक है। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, याद कीजिएगा, तो कोई भी कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे, और हमारा जो है से नेक्स्ट फार्मूला है सेगमेंट का, जिसको हम जो है से वृत्त का चतुर्थांश, सॉरी वृत्त का चतुर्थांश तो हो गया है, वृत्तखंड बोलते हैं इसको हम, सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो है से आप लोग को एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्तखंड का आप लोग याद रखिएगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से उसका जो है से परिमाप आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पाई आर थीटा बट्टे 180 प्लस का 2 आर साइन थीटा बट्टे 2। तो आप लोग अच्छे से इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। इससे जो है से आप लोग का जो है से दो फायदा है। एक तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कम 2 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही रहेगा। डायरेक्ट आपको आंसर में डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जो है से ऑब्जेक्टिव में ही रहने वाला है। बाकी आप लोग को जो सब्जेक्टिव में आने वाला है तो उसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी ही बन सकता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक फॉर्मूला जो है से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है से इस चैप्टर का जो है से क्वेश्चन सबको देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है से आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है।